और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर राजौरी से आ रही है। राजौरी के दसाल इलाके में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। इलाके में संदिग्धों की आवाजाही की खबर के बाद यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी के दौरान सेना ने फायरिंग भी की है। तो राजौरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। शुरुआती तस्वीरें भी न्यूज 18 JKLH के पास हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलाके में संदिग्धों की आवाजाही की खबर के बाद यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और खबर यह भी है कि तलाशी के दौरान सेना ने फायरिंग भी की है। तो राजौरी के दसाल इलाके में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस पर और अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी शक्ति राजौरी और ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, क्या कुछ अपडेट है सर्च ऑपरेशन को लेकर इस वक्त? देर रात से ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चला और आज सुबह से जब फायरिंग जो है कि हुई वहां पर, और उसमें अभी जो ताजा जानकारी है उसमें फोर्सेस ने ये दावा किया कि एक आतंकी को उन्होंने मार गिराया है। हालांकि इसकी औपचारिक तौर पर कोई पुष्टि उसको सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा नहीं की गई है, लेकिन जो अभी तक खबर हमारे सूत्रों के हवाले से दी जा रही है वो ये है कि वहां पर एक टेररिस्ट था जिसको मार गिराया है फोर्सेस ने, और पूरे इलाके को फोर्सेस ने घेरा हुआ है, कार्डन लगा हुआ है। और अभी जो है फिलहाल पिछले 1.5 घंटे से जो है किसी भी तरह की फायरिंग नहीं है, फायरिंग यहाँ पर थमी हुई है। लेकिन ये जो मेरे पीछे का एरिया, ये वही एरिया है दरअसल का, ये पहाड़ी का जो एरिया है, ये घना जंगल है और इस जंगल के एरिया में जो है वो आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, और उसी को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में घेराबंदी की थी। कॉर्डन जो है वो देर रात से यहाँ पर लगाया गया था और जो अभी भी जो है पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। और जो भी लिंक्स रोड है जहाँ दसल की तरफ, जट्टा की तरफ, गुड़िया की तरफ या फिर मैरा की तरफ, जहाँ जो मियाड़ी की तरफ जा रही है, उस सड़क को जो है वो रोका गया है। हाईवे से ही जो है लिंक रोड की तरफ गाड़ियों की आमद-रफ्त नहीं हो रही, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस जाने नहीं दे रही। किसी भी व्यक्ति को वहां पर जाने की इजाजत जो है वो नहीं है। पीछे ही लोगों को जो है वो रोका जा रहा है और इस पूरे इलाके को जो है वो घेरा हुआ है। बिल्कुल शक्ति, जिस तरह से अभी भी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही कि एक आतंकी को मारा गया है, जो फायरिंग हुई थी, यानी कि एक से ज्यादा भी आतंकी हो सकते हैं और कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिसको लेकर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा सिक्योरिटी फोर्सेस का ये मानना था कि 2 से 3 आतंकी जो है इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। उनकी खबर जो है, उनकी इतला जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी, तब जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये सर्च ऑपरेशन चलाया था। तो अभी भी जो है वो सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से यहाँ पर चलाया जा रहा है और कॉर्डन किया गया है पूरे एरिया को। हालांकि जो फायरिंग की है वो अभी फायरिंग जो है वो थमी हुई है, अभी फायरिंग किसी भी तरह की फायरिंग नहीं है, लेकिन पूरा एरिया जो है वो सर्च ऑपरेशन के साथ साथ पूरे एरिया में कॉर्डन जो है वो लगाया हुआ है और किसी व्यक्ति को आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं है। बिल्कुल शक्ति, जिस तरह से लोकेशन के बारे में आप बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो के बारे में आप बता रहे हैं कि यहां पर जंगली इलाका है, खासतौर से चारों तरफ जंगल है जिसका फायदा आतंकी उठा सकते हैं, और ये जंगल होने की वजह से भी शक्ति जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें भी सर्च ऑपरेशन चलाने में मुश्किलें पेश आ रही होंगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मुश्किलें पेश आ रही हैं क्योंकि ये केरी सेक्टर के साथ का जुड़ता हुआ इलाका है। केरी सेक्टर क्योंकि सीमावर्ती एरिया भी है और कहीं ना कहीं जो जंगल है, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये भी शक है कि कहीं सीमा पार से ये आतंकी जहाँ क्रॉस करके ना आए हों। वो जो दूर दूर हालांकि घर हैं जंगल में, घना जंगल है, काफी दूरी पर किसी न किसी एक आधा घर जो है वो आपको नजर आएगा और बाकी जो है घना जंगल है। इसको लेकर भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले 3 दिनों से राजौरी से लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त तो बारिश जो है वो थमी हुई है, लेकिन 3 दिनों से जो लगातार बारिश है, उस बारिश का कहीं ना कहीं फायदा उठाकर ये आतंकी किसी घर में दाखिल हो सकते हैं, किसी जंगल के एरिया में आ सकते हैं। ये भी आशंका जो है आतंकियों की सिक्योरिटी फोर्स को थी और बारिश की वजह से भी काफी मुश्किलों का सामना रात भर जो है वो सिक्योरिटी फोर्स को करना पड़ा। हालांकि अब सुबह से जो है वो बारिश थमी हुई है, अब मौसम थोड़ा सा यहाँ पर खिला हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी इस पूरे एरिया में जो है वो कार्डन लगाए हुए हैं और मुश्किलों का सामना जरूर सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ इस एरिया में करना पड़ रहा है। बिल्कुल शक्ति, जब जब मौसम खराब होता है, चाहे बर्फबारी की बात करें, खासतौर से राजौरी की अगर बात करें, जब यहां बारिश का मौसम होता है और मौसम जब खराब होता है, विजिबिलिटी कम होती है, तो क्योंकि सीमावर्ती इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, तो यहां पर घुसपैठ की जो कोशिशें होती हैं वो ज्यादा एक तरह से की जाती हैं। और इसके अलावा जब विजिबिलिटी कम होती है और मौसम खराब होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने भी बड़े चैलेंज रहते होंगे। जाहिर तौर पर क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से काफी मुश्किल रहती है, क्योंकि विजिबिलिटी जब कम होती है और जोरदार बारिश, जैसे कि मैंने बताया कि 3 दिनों से यहाँ राजौरी में है, तो
इस बारिश की वजह से भी काफी जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी बिल्कुल कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी फोर्सेज ने इस पूरे इलाके को घेरा, क्योंकि फोर्सेज को ये शक था कि ये जो आतंकी है यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि राजौरी में इससे पहले जो 2-3 इंसिडेंट हुए हैं उसमें भी आतंकी जो है वो बच निकलने में कामयाब हुए हैं, तो कहीं ये बच के ना निकले और कहीं वो यहाँ से भाग ना जाएं, इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ पर कड़े जो है यहाँ पर सख्ती से जो है वो कार्डन लगाया और पूरी तरह से जो राजौरी पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या फिर हमारी सेना हो, सभी का जॉइंट जो है ऑपरेशन इस पूरे एरिया में चला और पूरे एरिया को जो है वो, हालांकि ये जो एरिया है ये शहर से ज्यादा दूर नहीं है, करीब 6 किलोमीटर की ही दूरी पर जो है वो ये स्टार्ट हो जाता है। इस गांव की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं तो ये घना जंगल है और इस घने जंगल में जो है वो बड़ा मुश्किल सिक्योरिटी फोर्सेज को पहुंचना होता है, क्योंकि इसका एक हिस्सा जो है वो केरी सेक्टर के साथ है, दूसरा मंजाकोट सेक्टर के साथ है और काफी फैला हुआ ये जो इलाका है। तो कहीं ना कहीं घुसपैठिए जो हैं वो सीमा पार करके आए होंगे, ये भी सिक्योरिटी फोर्सेज को आशंका है यहाँ। तो बिल्कुल शक्ति, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सीमा पार से पार करके इधर घुसपैठ करने की कोशिश की गई होगी और ये घुसपैठिए मौसम का भी एक तरह से फायदा उठाने की कोशिश में होंगे, लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है, शक्ति जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक आतंकी को मारा गया है, क्या ऑफिशियल इस पर किसी तरह का बयान आया है जो प्रशासन की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, क्या इस पर कोई डिटेल दी गई है? देखिए, ऑफिशियली डिटेल्स तो नहीं आई है, क्योंकि अभी औपचारिक तौर पर ही पुष्टि इसकी होनी बाकी है। बाकी जो है वो वहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे सूत्र हैं जो है वहाँ पर, क्योंकि हालांकि मीडिया को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। एक जगह पर मीडिया को जो है वहाँ पर रोका गया है और काफी पीछे जो है वो रोका गया है, क्योंकि इससे पहले भी जब इस तरह का इनकाउंटर होते थे तो मीडिया को आगे जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जो है जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ के साथ ही जो है वो इनकाउंटर की वो जगह भी आपको दिखाई दे रही है, पीछे जो पहाड़ी है इसी पर है इनकाउंटर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि एक आतंकी की, तो ये सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि एक आतंकी को वहां पर ढेर किया गया है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी हुई नहीं है, इसकी पुष्टि होना जो है वो बाकी है, लेकिन एक को मारने की खबर जो है अभी तक हमारे पास पहुंची है। तो बिल्कुल शक्ति, आप हालात पर नजर बनाए रखिए, इस सर्च ऑपरेशन पर आप नजर बनाए रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, और जैसे ही कुछ अपडेट आएगा दोबारा से हम आपके पास लौट कर आएंगे और इस पर और भी चर्चा करेंगे। तो राजौरी के दसाल इलाके से खबर है, जहां पर फौज की तरफ से, सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और जिस तरह से हमारे सहयोगी शक्ति बता रहे थे कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक आतंकी को फायरिंग करके सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार दिया है, और इसके अलावा और भी आतंकियों के घने जंगल में छुपे होने की आशंका हो सकती है, जिसकी वजह से कार्डन ऑफ किया गया है और इसके अलावा पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कठुआ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मॉल का जो भवन है इस पर यह कार्रवाई की गई है। कड़े विरोध के बाद इस कार्रवाई को रोका गया है। मॉल के मालिकों ने विरोध किया है, नोटिस नहीं दिए जाने का मॉल के मालिकों ने विरोध किया है। तो इस वक्त कठुआ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मॉल पर बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन कड़े विरोध के बाद इस कार्रवाई को रोक दिया गया है। मॉल के मालिकों ने विरोध किया था, नोटिस नहीं दिए जाने का विरोध किया गया था, जिसके बाद यह बुलडोजर कार्रवाई रोकी गई है। तो कठुआ से बड़ी खबर, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डोमेस्टिक आई डोंट नो, बट जो भी काम है इनका तरीके से क्लियर करना चाहिए। रातों रात करते हैं, हम भी रात को ये पूरा पहले प्रशासन सोया था, अब पैसे खत्म हो गए उनके पेट में, जो गए थे पैसे अब खत्म हो गए, अब जाग उठे। पहले सोए थे जब करोड़ों के पैसे उनके पेट में गए थे नक्शा पास करने के लिए, अब जाग उठे। अब रातों रात आते हैं, तोड़ देते हैं, आम जनता को परेशान कर रही है। लोग मेहनत करके सोते हैं, रात को 2 बजे जेसीबी आती है, तोड़ देती है। जो भी है सुबह आओ, काम करो, अपने तरीके का काम करो। तो कठुआ से बड़ी खबर, जहां पर आप देख रहे थे कि लोगों में एक नाराजगी है। अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, बुलडोजर चलाया गया है,
मॉल का भवन है जिस पर यह बुलडोजर चला है, लेकिन कड़े विरोध के बाद कार्रवाई रोक दी गई है। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, सीधे हमारे सहयोगी चरणजीत के पास हम चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत, क्या कुछ अब खबर है? कहा जा रहा था कि ये जो अवैध निर्माण था जिस पर बुलडोजर चल रहा था, इसे विरोध के बाद रोक दिया गया था। इस वक्त आप, मैं देख पा रहा हूं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या कुछ हालात हैं? जी बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, तस्वीरों में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह शहर का वार्ड नंबर 6 में स्थित एक मॉल जो है, एक निजी मॉल बनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अगर अब सुबह की बात करें तो फर्स्ट लाइट में इसे जो है यहाँ की जिला प्रशासन है उसके द्वारा इसे डिमोलिश किया जा रहा था। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर सामान जो है वो भी अंदर है और लोग जो है लगातार यहाँ पर रोष जताते हुए नजर आ रहे थे। और मैं तस्वीरों में एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि जो मॉल के ऑनर हैं वो, उनकी फैमिलीज जो है यहाँ पर पहुंची हैं और शहर के आम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और बड़ी बात हो रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि शहर का जो मुख्य चौक है, जो शहीदी चौक है, उसकी नाकाबंदी कर दी गई थी। हर आने जाने वाले शख्स को रोका जा रहा था और यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और जो उनके परिजन है जिनका माल तोड़ा गया उनको भी रोकती हुई नजर आ रही है। मैं यहाँ हुरैरा बात करना चाहूंगा, जो यहाँ ऑनर है उनके से बात करना, पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम तोड़ा मामला? मेरा नाम रिम्पी है। रिम्पी, सानू कोई पता नहीं। मेरा आदमी 15 दिन तक परेशान होने, टारगेट बल्कि इन्ने परेशान है कि बार बार कुछ सानू भी नहीं सुनाते गल कि वो आ पूछना भी सानू सुनाते, सानू चुप कराइए बिठाई उड़ते ही, सानू कोई पता नहीं। बस यो सुनाया कि साड़ी बिल्डिंग उपर ही एक्शन लै रहे हैं। मालकी जमीन साड़ी अपनी जमीन है, वो कोई अज दी थोड़ी है, सारी महल्ला जानदा कि साड़ी जमीन है। सानू कोई नहीं बल्कि जी बिल्कुल हुरैरा, मैं उनके बेटे हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। जी क्या नाम है भैया? निशांत, मेरा नाम निशांत है। निशांत, तोड़ा जा रहा है, क्या मामला? सर देखिए, ये एक इलीगल एक्ट हुआ है पूरा। 7(1) का इन्होंने नोटिस निकाला है जिसमें हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन 7(3) का आंसर हमने इनको दे दिया हुआ है, हमारे पास उसका रिप्लाई है। उसके बाद इन्होंने 7(3) का वो डिमोलिशन का ऑर्डर निकालना होता है जिसमें 5 दिन होते हैं हमारे पास, ठीक है, 5 दिन होते हैं, लेकिन इन्होंने हमें 1 दिन का टाइम नहीं दिया और ना कोई ऑर्डर है। अभी हम सुबह इनसे ऑर्डर मांग रहे हैं कि कौन से ऑर्डर के तहत आपने किया, कोई ऑर्डर नहीं है। कौन यहाँ पे सीओ यहाँ पे था, एडीसी यहाँ पे था और SHO, बाकी पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं 100-200 बंदा यहाँ पे। तो क्या कहना था उनका? कुछ कहा? कोई किसी के पास कोई आंसर ही नहीं है। सीधा बस यहाँ भी इनको पता नहीं, पीछे डीसी साहब से कोई गाइडलाइन आई है कि यहाँ पे तोड़ो बिना मतलब के। कोई इलीगल, अगर चलो ये इलीगल है तो ये भी तो इलीगल एक्ट के थ्रू कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे पास भी कोई रेमेडी हो, जिसमें हम भी किसी कोर्ट में जा सके। कोर्ट किस लिए बनी है? ये चाहते हैं ये कोर्ट में ना पहुंचे, सीधा ही यहाँ पे डिसमेंटल कर दी है। बिल्कुल हुरैरा, रोष आप साफ तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल कहना है कि नोटिस जो है वो सर्व नहीं किया गया। एक स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ, इनसे जानते हैं। जी सर, क्या मामला पूरा? सर, ये आपने प्रशासनिक कार्रवाई तो आपने देख ही ली है और मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि आप रोज वीडियो देखते रहे हैं। जब से ये यूटी वगैरह बनी है तब से हमारी जो माताएं बहनें चला रही हैं, रो रही हैं। किसी के मकान गिराए जा रहे हैं, किसी का रास्ते बंद किए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है, ये मुझे बहुत दुख और वेदना और पीड़ा दे रहा है कि प्रशासन के लोग संवेदनशील होने चाहिए। प्रशासन के लोग इतने एजुकेटेड होते हैं, इतना बड़ा टेस्ट पास करके अभी हमारे यहाँ जिन बच्चों ने किया है, पूरा शहर उनके पीछे भाग रहा है। हम उन बच्चों से ये निवेदन करेंगे कि आपको भी आगे जाकर के ये फील्डों में इस तरीके से काम मिलना होगा। आप धीरे से काम कीजिए, मैच्योर माइंड से काम कीजिए, लॉफुल एक्टिविटियों से काम कीजिए, जो रूल ऑफ द लॉ है उसको अप्लाई कीजिए। जैसे निशांत अभी आपको बता रहा था, नोटिस वाज इशूड, इनको नोटिस दिया गया। नोटिस कब दिया गया? जब कंप्लीशन बिल्डिंग हो गई है, जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है उसके तब नोटिस देते हैं कि आपका ये आगे पीछे हो, आगे पीछे है। अगर ये नोटिस दिया गया है, उसमें 40 आवर का टाइम दिया गया है, इन्होंने उसका जवाब दिया गया है, उसके आगे बाज़ाब्ता तरीका होना था। हमें तो उस बात का भी डाउट है कि वो अथॉरिटी वो वाला नोटिस निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती है। वो अभी भी हमें पता है कि जुरिडिक्शन, विदाउट जुरिडिक्शन ये काम हो रहा है। किसी अथॉरिटी के पास इस प्रकार की अथॉरिटी के नहीं है टू डू लाइक दिस। अगर उन्होंने ऐसा काम किया है तो ये आज इनका हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में केस था, प्रशासन को पता था कि आज हाई कोर्ट में कुछ ना कुछ इनको रिलीफ मिलेगी, क्योंकि जब कोई किसी को सताएगा
तो अब बिना कोर्ट के उसके पास कोई रेमेडी नहीं है। तो चलिए एक बात जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने सरकार की बात की तो एक तरफ जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार कहती है कि यहाँ पर निवेश किया जाए और यहाँ पर जो ऑनर हैं जो यहाँ पर निजी माल खोलने जा रहे थे उनका कहना है कि उनकी एक बहुत बड़ी चेन है हिंदुस्तान में, लगभग 550 के करीब उनके मॉल हैं। तो क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर की ओर कोई क्यों रुक रहे हैं? देखिए पिछले कई दिनों से बहुत माल जो थे उनको यहाँ पर एक्सटेंड किया गया था, क्योंकि आप वो कहते हैं कि हम इसको राष्ट्र के साथ जोड़ना है और पहले ही हमको ये राष्ट्र से कटे हुए थे, शायद भारत में नहीं थे, अब ये भारत में लाने की बात कह रहे हैं। तो जो बड़ी चेन्स यहाँ आई हैं उनको जगह चाहिए, तो लैंड की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिना जमीन के कौन यहाँ काम कर पाएगा? अगर कल को औद्योगिक पॉलिसी यहाँ पर आपने दी है, उद्योग वालों को यहाँ बुलाया गया है, तो उद्योगों इस मॉल के मालिक हैं उन लोगों में तो नाराजगी है, लेकिन जो इलाके के लोग हैं उनमें भी एक नाराजगी और एक रोष देखने को मिल रहा है इस कार्रवाई को लेकर। प्रशासन के इस पर क्या कुछ कहना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा ये मॉल कितना पुराना था या जो कार्रवाई की जा रही है क्या वाकई में ये एक तरफा कार्रवाई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे दोबारा इस पर भी हम आपसे और भी चर्चा करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर राजौरी से है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि राजौरी में एक आतंकी ढेर किया गया है। इलाके में संदिग्धों की सूचना मिलने के बाद आतंकियों के पर फायरिंग हुई थी। सेना पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग में एक आतंकी ढेर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि राजौरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां राजौरी में एक आतंकी ढेर किया गया है। इलाके में संदिग्धों की सूचना मिली थी। आतंकियों की फायरिंग पर सेना ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को सेना ने ढेर कर दिया है। तो राजौरी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन इस वक्त जो खबर मिल पा रही है, इस खबर की अब ऑफिशियली भी पुष्टि कर दी गई है कि एक आतंकी इस सर्च ऑपरेशन में मार गिराया गया है। क्योंकि जैसे ही सर्च ऑपरेशन इलाके में चलाया गया, सेना पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग चला दी और सेना की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया है। हालांकि इलाके में और भी आतंकियों के छुपे होने की खबर मिल रही है, जिसके बाद कर्डन ऑफ किया गया है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस पूरे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और चलिए हमारे साथ सीनियर एडिटर न्यूज 18 जेकेएलएच तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र जी, इस वक्त बड़ी खबर राजौरी से आ रही है। कुछ देर पहले ही हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि संदिग्धों की होने की सूचना मिली थी और इस वक्त खबर आ रही है कि एक आतंकी को मार गिराया गया है। देखिए हुरेरा, ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जो भारतीय सेना, इंटेलिजेंस एजेंसीज और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक साझा ऑपरेशन था। जब इन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ जो संदिग्ध आतंकवादी हैं वो इस एरिया में उनकी गतिविधि नोटिस की गई थी। उसके बाद ये ऑपरेशन काफी रात को चलाया गया था। उसके बाद जब सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों को चैलेंज किया तो इन आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पे फायरिंग शुरू कर दी। जिस फायरिंग का जो रिटेलिएशन थी वो सुरक्षा बलों ने की। अब इस वक्त पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अभी भी हालांकि फायरिंग इस एरिया में रुक रुक के चल रही है, लेकिन इस फायरिंग के तबादले में अभी तक एक आतंकवादी जो है वो मारा गया है। ये आतंकवादी किस तंजीम का है, ये क्या लोकल है या पाकिस्तान का है, इसकी अभी जो जानकारी है वो अभी नहीं मिली है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है ये चल रहा है। ये काफी जंगल का इलाका है, जैसे आप इन विजुअल्स में भी देख सकते हैं। डसल गुजरा है, ये राजौरी के साथ सटा हुआ इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है। वहां पर ये ऑपरेशन जो है देर रात चलाया गया था, जब सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर आतंकी जो है उनकी मूवमेंट देखी गई है। उसके बाद एक जॉइंट ऑपरेशन था, क्योंकि ये जो जानकारी मिली थी ये इंटेलिजेंस बेस्ड जानकारी थी सुरक्षा बलों के पास कि यहाँ पर आतंकी मौजूद हैं। तो उसके बाद ही ये ऑपरेशन चलाया गया। अगर आपको याद होगा, इस साल की शुरुआत में ही राजौरी के डांगरी इलाके में आतंकी हमले में लगभग 7 सिविलियन मारे गए थे।
तब से इस इलाके में जो सुरक्षा बलों की गतिविधि है उन्होंने ज्यादा बढ़ा दी है। आतंकियों पे जो शिकंजा है उसे ज्यादा तेज कस दिया गया है ताकि कोई भी आतंकवादी जो है वो यहाँ पर किसी भी तरह की आतंकी घटना को अंजाम देने में कामयाब ना हो। लेकिन एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को ये मिली है कि आज एक आतंकी मारा गया है और ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। बिल्कुल तेजेंद्र जी, खासतौर से क्योंकि जिस तरह से आप लोकेशन के बारे में बता रहे हैं, एलओसी के करीब है, बॉर्डर का एरिया है, जब मौसम खराब होता है, विजिबिलिटी कम होती है और बारिश और या इस तरह का मौसम होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है और उसका आतंकी जो होते हैं फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, आतंकवादी जो है वो मौसम का फायदा उठाते हैं क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है। ये जंगल का इलाका है, आतंकी इन जंगलों में ही पनाह लेकर बैठे हुए हैं। अगर आपको याद होगा जो 2 आतंकी हमले पुंछ में हुए जिसमें सेना के 10 जवान शहीद हो गए हैं, उनमें भी आतंकवादियों ने जंगल का ही सहारा लिया। जंगल में गुफाओं में छुपे थे, जंगल से ही आके उन्होंने आतंकी घटना को अंजाम दिया। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट है या टोपोग्राफी है वो आतंकियों को मदद करता है। लेकिन सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं और किसी भी तरह की ये जो अप्रिय घटना करने की कोशिश जो आतंकी करते हैं उसे नाकामयाब करने के लिए सुरक्षा बल हमेशा मुस्तैद रहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर और अपडेट करने के लिए। और लगातार हमारी नजर भी इस खबर पर बनी रहेगी क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन इलाके में चलाया जा रहा है। हालांकि जंगल का इलाका और कहा जा रहा है कि और भी आतंकी जंगल या आसपास के इलाके में छुपे हो सकते हैं, इसी वजह से पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर यही है कि एक आतंकी इसमें मारा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और इसके अलावा जो दूसरे आतंकी छुपे हैं उन्हें भी ढूंढने की कोशिश चल रही है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह के आखिर तक बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से तेज बारिश की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 3 जून को देर दोपहर और शाम को छिटपुट स्थानों पर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना जताई गई है। और चलिए इस मौसम पर और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सरोज कफील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सरोज, पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा कि पूरे यूटी में मौसम का जो हाल है वो किस तरह से है, रुक रुक कर कई जगहों पर बारिश हो रही, नदी नालों में भी पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है। इस वक्त मौसम का हाल क्या कुछ है और आने वाले 2-4 दिनों में क्या को लेकर मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 दिन से जो बारिशें हैं कंटिन्यूअसली हो रही है यहाँ पर। और आपको बता दूं कि स्पेशली इस वक्त पैडी फील्ड जो है, आपको जिसे धान की खेती कहते हैं, उसका टाइम है। और आपने देखा होगा सेंट्रल कश्मीर में जो धान की खेती है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक तक लग जाती है। लेकिन इस वक्त सेंट्रल कश्मीर से हमें हाल ही में अभी खबर आई थी कि क्योंकि तेज बारिशें हो रही है और कंटिन्यूअस बारिशें हो रही है तो जितनी भी वो धान की खेती थी वो बर्बाद हो गई है। अब जो किसान हैं उन्होंने फिर से जो बीज बोए हैं इस वक्त पैडी के, उन्होंने धान के बीज फिर से बोए हैं इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि आपने देखा होगा कि 3 से 4 तारीख तक जो मेट डिपार्टमेंट है उनकी यही प्रेडिक्शन है कि बारिशें कहीं कहीं पे रहेंगी, लेकिन 4 से लेकर 10 तारीख तक मौसम ठीक रहेगा, ड्राई रहेगा। लेकिन अपर रीचेस जो है वहां कहीं ना कहीं बारिशें रहेंगी और हवाएं रहेंगी। आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि कल ही यहाँ पे जो शहर खास है जिसे हम डाउनटाउन एरिया भी कहते हैं, वहां पे खास दुआ मांगी गई मौसम के लिए। और यहाँ का एक ट्रेडिशनल राइस जो होता है जिसे ताहरी कहते हैं, येलो कलर के चावल होते हैं, वो बनाए गए, ऑस्पिशियस माने जाते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि जो यहाँ का बदलता हुआ मौसम है ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे हुरैरा कि इस वक्त जून का मौसम है, लोग स्वेटर और जैकेट पहने हुए हैं और जो इस वक्त मौसम रहता है करीबन 30 से 35 डिग्रीज का रहता है, सेल्सियस रहता है। लेकिन पिछले 10 दिनों में क्योंकि वेदर खराब है इस वक्त, तो जो वेदर है वो कम से कम 15 से 24 डिग्री से
ज्यादा जो है टेम्परेचर वो बढ़ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं सब लोग डरे हुए भी थे, जैसा अभी आपने कहा कि कई सारी वाटर बॉडीज है उनमें पानी जो है काफी ऊपर आ गया था। हाँ, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन किसान जो है इस वक्त, किसान इस मौसम की मार जो है झेल रहा है इस वक्त। जी हो रहा है। तो बिल्कुल सरोज, बेमौसम की बारिश है, आम लोगों के साथ साथ सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो किसानों के सामने। आप नजर बनाए रखिए सरोज मौसम पर, अगले बुलेटिन में भी आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।